दीवार से छलांग लगाने के बाद जाज उस खाई में जा गिरे और उस खाई में गिरने के बाद बारिश भी हो रही थी और बिजली की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिस वजह से किसी भी सैनिक की नज़र उस पर पड़ ही नहीं पाई और जाज तैरते हुए उस खाई के उस तरफ जा निकले। और खाई के बाहर निकलने के बाद जाज भागते भाग अपने उसी सर्कस वाले स्थान पर गए जहाँ से उनको पकड़ा गया था। जाज जो थे वह अपने दोस्त चाई जेनोस से दोबारा मिले। जाज की ऐसी हालत देखकर चाई जेनोस सच में घबरा गए थे, क्योंकि जाज उस समय गीले थे और उनके वस्त्र भी गंदे थे और ठंडी बारिश की वजह से और ठंडे पानी में तैर के आने की वजह से जाज के जो दांत थे वह पूरी तरह से कट-कट की आवाज़ भी कर रहे थे। चाई जेनोस ने जाज को बिस्तर पर लेटाया। फिर उसके अगली सुबह हुई। अगली सुबह देखा गया तो फिर जाज जो थे उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि इतना अधिक परिश्रम करने की वजह से जाज के जो फेफड़े थे उनमें सूजन आ गई थी। इस वजह से चाई जेनोस ने विचार किया कि जाज को उचित उपचार देने के लिए इसको एक विशेष स्थान पर पहुंचाना होगा जहां पर इसका देखभाल किया जा सके। तो फिर चाई जेनोस ने जाज को एक गांव में भेज दिया जहां पर उनका एक परिचित व्यक्ति था। वही व्यक्ति अलेक्जेंडर जाज की देखभाल कर रहा था। जाज की देखभाल के लिए चाई जेनोस ने बेटी को भी उस गांव में भेज दिया था जहां पर जाज रह रहे थे। 2 सप्ताह बाद जाज के स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई और जाज और बेटी मैदान में घूम रहे थे और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा परिवर्तन आ गया था। कुछ समय के बाद जब जाज का स्वास्थ्य ठीक हो गया था तो फिर जाज से मिलने के लिए चाई जेनोस आए और चाई जेनोस अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आए जिसकी लंबाई काफ़ी अच्छी थी और वह दुबला पतला था। चाई जेनोस जिस व्यक्ति को लेकर आए थे उस व्यक्ति का नाम पासोलिनी था और जो पासोलिनी नाम का व्यक्ति था वह प्रबंधक बनना चाहता था। तो चाई जेनोस और अलेक्जेंडर जाज खड़े हुए थे और चाई जेनोस के साथ जो व्यक्ति आया था वह भी खड़ा हुआ था। तो चाई जेनोस ने जाज को बताया कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। अलेक्जेंडर जाज, मेरी बात सुनो, तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सेना के जो लोग हैं, सेना के जो मुख्य अधिकारी हैं, वह तुमको बार बार ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा यहाँ पर बचे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है कोई भी आकर तुमको दोबारा से बंदी बना सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और यह जो मैं अपने साथ व्यक्ति लेकर आया हूँ, जो पासोलिनी नाम का व्यक्ति है, यह तुमको इंग्लैंड लेकर जाएगा और वहाँ पर तुमको यह इंग्लैंड की नागरिकता दिलाएगा। फिर तुम मुख्य रूप से वहीं के निवासी बन जाओगे। तो फिर अलेक्जेंडर जाज ने यह सारी बातें सुनी। अलेक्जेंडर जाज थोड़े दुखी भी हुए, क्योंकि जाज अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जो चाई जेनोस थे वह जानते थे कि 2 बार अलेक्जेंडर जाज बचकर आ गए हैं, तीसरी बार भी अलेक्जेंडर जाज जेल से भागकर आए हुए हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जाज को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस आ सकती है। और चाई जेनोस बोलते हैं कि यदि मैं तुमको सर्कस में रखूँगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सर्कस ही बंद करवा दिया जाए, और इससे पहले जो तुमको मेरे सर्कस के द्वारा उन्होंने पकड़ लिया था, इसके लिए मुझे हर्जाने के रूप में मुझे कई धनराशि भरनी भी पड़ी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस व्यक्ति के साथ मिलकर वहाँ पर सर्कस का काम करना और सर्कस से जो पैसा प्राप्त होगा उससे तुम इस प्रबंधक का भी अपना हिस्सा देना, और इसके अलावा जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुमको भी निरंतर प्राप्त होता रहेगा। तो जाज अब उनकी बात समझ गए थे कि एक तरह से चाई जेनोस चाहते हैं कि मैं इस स्थान को छोड़कर इंग्लैंड चला जाऊं और वहां पर अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन की यात्रा शुरू करूं। लेकिन जो पासोलिनी नाम का व्यक्ति था वह कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम शक्तिशाली पुरुष हो और तुम कई तरह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते हो। तो जो पासोलिनी नाम का जो व्यक्ति था उसने एक पोस्टर निकाला। यह जाज का ही पोस्टर था जिसमें जाज के कई शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में लिखा हुआ था। तो फिर जो पासोलिनी नाम का व्यक्ति था उसको जाज की ताकत पर शक था, इसलिए वह कहता है कि जरा तुम मुझे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाओ।
तो फिर जास कहता है कि तुमको मेरी ताकत पे शक है, तो फिर ये लो, ये जो लोहे की ये जो जंजीर है जो पासोलिनी ने ले रखी थी, वह जास उस जंजीर को अपनी छाती से बांधकर और उसको तोड़ डालते हैं। तो इस तरह से पासोलिनी को विश्वास हो गया कि अलेक्जेंडर जास जो हैं वह सच में शक्तिशाली हैं, और यदि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और वहाँ पर सर्कस के माध्यम से पैसा कमाऊंगा तो फिर सच में मेरी प्रशस्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पासोलिनी की कुछ शर्तें थी। वह कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओगे तो फिर वहाँ पर तुम एक सर्कस कलाकार की तरह काम करोगे और मैं तुम्हारा प्रबंधक बनकर वहाँ पर काम करूँगा। जो भी उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें जर्मनी में लेकर जाऊँगा, इसके अलावा तुम और भी स्थान पर जाओगे, तो फिर वहाँ पर तुम अलेक्जेंडर जास के रूप में नहीं जाने जाओगे, बल्कि तुम वहाँ पर एक मिस्टीरियस सैमसन के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा अलेक्जेंडर जास का ये जो नाम है यह पूरी सेना में फैला हुआ है और जो अधिकारी लोग हैं वह जानते हैं कि जास कौन है, इसलिए तुम अपनी इस पहचान को पूरी तरह से भूल जाओ और वहाँ पर तुमको जर्मनी में एक नया नाम दिया जाएगा। तो यह सारी बातें अलेक्जेंडर जास सुन रहे थे। उसी पासोलिनी नाम के व्यक्ति ने एक पत्र निकाला अपनी जेब से और उस पर जास के साइन करवाए। जास ने साइन करे, फिर उस व्यक्ति ने उस पत्र को दोबारा अपनी जेब में रख लिया। तो इस तरह से जास का यह जो समय था यह पूरी तरह से सर्कस में चाई जेनोस के साथ बीता। किस तरह से वह 3 बार जेल से भागकर बाहर निकल आए थे, लेकिन जो चाई जेनोस थे वह नहीं चाहते थे कि उनका सर्कस बंद हो और अलेक्जेंडर जास को दोबारा जेल में डाल दिया जाए। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि अलेक्जेंडर जास को जर्मनी में पासोलिनी के साथ वहाँ पर भेज दिया जाएगा और फिर वहाँ पर वह अपना एक नया सर्कस खोलेंगे, अपनी एक नई पहचान बनाएंगे और इस तरह से उनका और भी ज़्यादा विकास होगा। तो इस तरह से अलेक्जेंडर जास पासोलिनी के साथ वहाँ जर्मनी में चले जाते हैं और वहाँ पर वह जर्मनी की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं। अब उनका रूस से कोई भी संबंध नहीं था और वह वहाँ पर अनेक प्रकार के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने लगे थे। यह जास का अंतिम समय था जहाँ पर वह विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे और उस समय के जो जर्मनी में जो और भी जो स्ट्रॉन्ग मैन थे वह भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। तो इस तरह से जास का धीरे धीरे वहाँ पर समय और बढ़ने लगा था और जास का भी अब एक तरह से उनका जो जीवन काल था, उनका जो समय था वह लगभग निकट आ चुका था। जास की अभी मृत्यु की आयु नहीं हुई थी, लेकिन उनका अधिकतर जो समय था वह सर्कस में ही बीता था। किस तरह से उनका जो पूरा जीवन व्यतीत हुआ वह मैंने आपको डिटेल में बताया। लेकिन जास जो थे वह अब पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुके थे और इस समय तक जास जो थे उन्होंने जो उनका जो आइसोमेट्रिक सिस्टम था, आइसोमेट्रिक व्यायाम था, उसके द्वारा उन्होंने उस एक्सरसाइज को पूरे विश्व भर में फैलाया था और जो वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे उससे उनको ख्याति तो प्राप्त हुई ही थी, इसके अलावा उन्होंने अपने सिस्टम को भी समझाया था कि किस प्रकार से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। तो उस समय तक जास जो थे वह अपने चरम पर थे और उनकी शक्तिशाली का जो डंका था वह पूरे विश्व भर में बज रहा था। उस समय जो मैगजीन होती थी, उस समय के जो विज्ञापन होते थे उनमें कई जगहों पर अलेक्जेंडर जास का नाम भी आता है कि अलेक्जेंडर जास जो थे वह सच में शक्तिशाली थे, वह क्या क्या अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते थे। ऐसी विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में अलेक्जेंडर जास का नाम आया था। तो जास जो थे लंदन और इंग्लैंड भी गए, वहाँ पर जो वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शनों की काफ़ी प्रशंसा की गई और उन शक्तिशाली बल प्रदर्शनों में जास जो दांतों से जो भारी बीम उठाने वाला बल प्रदर्शन था इसकी बहुत ही प्रशंसा की गई थी, क्योंकि इंग्लैंड में और लंदन में शायद ही कोई ऐसा शक्तिशाली पुरुष हो जो अलेक्जेंडर जास के समान शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता हो। अनेक प्रकार की पत्रिकाओं में अलेक्जेंडर जास का नाम भी आता है। एक अखबार में छापा गया था, एक सज्जन जिन्हें सैमसन के नाम से जाना जाता है पृथ्वी पर सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। उन्हें लोहे की सलाखों को गांठों में मोड़ते हुए देखने के बाद इस बात पर आसानी से विश्वास
किया जा सकता है। यह उस अखबार की जो लाइनें थी, यह मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं। आगे एक और मैनचेस्टर गार्जियन के एक अखबार में लिखा हुआ था कि विज्ञापनों के अनुसार वह पृथ्वी का सबसे मजबूत आदमी, और इसे देखने के बाद इस कथन को कठिन तथ्य माना जा सकता है। यह भी एक पत्रिका में लिखा हुआ अलेक्जेंडर दास के ऊपर एक लेख था। स्वास्थ्य और शक्ति पत्रिका में लिखा हुआ था कि सैमसन के सामने हमारे पास एक वास्तविक मजबूत व्यक्ति है जिसकी उपलब्धियों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जा सकता है। इसी तरह से स्वास्थ्य और दक्षता पत्रिका में लिखा हुआ था कि देखकर विश्वास करना सचमुच ऐसा लगता है कि उनकी मांसपेशियां स्टील की बनी हुई हैं। इस तरह से अनेक पत्रिकाओं में अलेक्जेंडर दास का नाम आता है, और जो वह चाहते थे कि वह व्यायाम करे, सर्कस में काम करे, शक्तिशाली बने, यह सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो चुकी थी। पूरा विश्व उनको जान रहा था और अनेक पत्रिकाओं ने ऐसी घोषणा करी थी कि दास जो है वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। उनको आयरन सैमसन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अलेक्जेंडर दास के जीवन में दुख था, और दुख इस बात का था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि वह जीवन भर अविवाहित रहे थे। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि अब मेरे इस व्यवसाय को, मेरे इस प्रोफेशन को आगे कौन बढ़ाएगा। तो यह दुख अलेक्जेंडर दास के जीवन में उत्पन्न हो गया था। अलेक्जेंडर दास को पता चला कि रूस में उनकी बहन और उनका जो भतीजा है वह अभी भी जीवित है, और उनका जो भतीजा है वह एक शानदार एथलीट बन चुका है। तो अलेक्जेंडर दास ने अपनी बहन को पत्र लिखा, और पत्रों के फलस्वरूप अलेक्जेंडर दास को उनके जो प्रशंसक थे उनके द्वारा अनेक प्रकार की धन की और अन्य वस्तुओं की सहायता भी प्रदान की जाने लगी थी, क्योंकि अलेक्जेंडर दास को जो चाहने वाले व्यक्ति थे वह उसको नहीं भूलना चाहते थे, क्योंकि अब दास का समय लगभग पूरा हो चुका था, और इस वजह से उनके जितने भी प्रशंसक थे वह अलेक्जेंडर दास को धन के रूप में भी सहायता देते थे और वस्तुओं के रूप में भी सहायता देते थे। अलेक्जेंडर दास ने जब अपनी बहन को पत्र लिखा था तो वह यही कहते थे कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने वतन रूस वापस आऊँ और तुम सब लोगों के साथ रहूँ, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अलेक्जेंडर दास के जीवन में ये जो दुख था, यह दुख इसी बात का था कि वह शक्तिशाली तो बने और पूरे विश्व ने उनको पहचाना, लेकिन वह अपने इस वतन से, अपने रूस जो शहर था उससे दूर रहे। और उन्होंने दूर रहना इसीलिए सही समझा क्योंकि वहाँ पर जो युद्ध छिड़ा हुआ था जिसमें वह 3 बार पकड़े गए थे, और पकड़े जाने के बाद दोबारा ऐसी स्थिति ना आ पाए, इसलिए उनके जो दोस्त थे चाइजेनोस थे, उन्होंने उनको जर्मनी अपने पासोलिनी नामक दोस्त के साथ वहाँ पर भेज दिया था। और वहाँ पे अलेक्जेंडर दास ने अनेक शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाए और पूरे विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। उसी के फलस्वरूप अनेक पत्रिकाओं में अलेक्जेंडर दास को शक्तिशाली पुरुष के बारे में जाना जाने लगा था। इसी दौरान अलेक्जेंडर दास ने जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी इसके बारे में बताना शुरू किया, और इसकी जो चर्चा है यह अगली वीडियो में की जाएगी कि किस प्रकार से अलेक्जेंडर दास जो थे उन्होंने अपना जो सिस्टम था, जो आइसोमेट्रिक सिस्टम था, उसके बारे में बताया। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो की जाती थी, क्योंकि पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर दास अपने सिस्टम से व्यायाम करते थे, बल्कि पूरी पुस्तक लिखने के बाद अंत में ऐसा बताया जाएगा कि अलेक्जेंडर दास की एक्सरसाइज कौन सी थी और उसमें किस प्रकार का कैसा लाभ दिया जाता है। तो उसके बारे में जो विस्तृत चर्चा होगी मैं उस व्यायाम के बारे में चर्चा करूँगा।